Good morning, dear students. I hope you all are fine. So today we will study about lines and angles, which is chapter 5 of class 7th maths. And our first topic is angles. आज हम angles के बारे में पढ़ेंगे. ओके सो आप लोगों ने सभी ने एंगल्स प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हुए हैं, राइट? क्या होते हैं एंगल्स? एंगल्स आपके बहुत सारे टाइप्स के होते हैं. एक तो एक्यूट एंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल. ये सब एंगल आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हुए हैं. एक्यूट एंगल क्या होते हैं? जो आपके लेस देन 90 डिग्री होते हैं. ये सब क्या होते हैं? आपके एक्यूट एंगल्स. इसके बाद आते हैं आपके ऑब्ट्यूज एंगल, जो आपके 90 डिग्री से क्या होते हैं? ग्रेटर होते हैं. राइट एंगल which is equal to 90 degree. Okay, straight angle which is equals to 180 degree, and the last is reflex angle, जो आपके 180 डिग्री से क्या होते हैं? ग्रेटर होते हैं. ये सब क्या होते हैं? आपके एंगल्स. ये एंगल्स आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं. आज हम इन्हीं के ऊपर बेस कुछ अदर एंगल्स के बारे में स्टडी करेंगे. ओके इसमें हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? जब आपको कोई भी दो एंगल्स गिवन हो और जब उनका सम किसके इक्वल आ जाए? 90 डिग्री के, तो वो क्या कहलाते हैं? आपके complementary angles. Means when the sum of the measures of two angles is 90 degree. Okay, when the sum of the measures of two angles is 90 degree, it means आपको दो एंगल की मेजरमेंट गिवन है और उनका सम अगर 90 डिग्री के इक्वल आ जाता है तो वो क्या होते हैं? आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. लाइक सपोज अगर आपको कोई भी एंगल गिवन है लाइक इस तरीके से, ठीक है, आपको इसकी मेजरमेंट गिवन है एंड एक और एंगल गिवन है लाइक ये 30 डिग्री है एंड ये आप ले सकते हैं 60 डिग्री. ओके तो अब ये पूछ रहे हैं कि एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो आप क्या करेंगे? इन दोनों एंगल्स का सम कर देंगे. So 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री. इट मीन्स बोथ एंगल्स क्या हैं? कॉम्प्लीमेंट्री हैं. सो अब इसके ऊपर जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे? आपको ऐसा भी हो सकता है कि दो एंगल्स दे दिए और पूछा जाए कि ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं या नहीं है, तो आप क्या करेंगे? उस टाइम पे दोनों को क्या कर देंगे? सम कर देंगे. अगर आपको सम 90 डिग्री मिल रहा है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री है, अदरवाइज वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है. इस पे जो दूसरे तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं उसमें क्या हो सकता है कि आपको एक एंगल की मेजरमेंट गिवन हो और दूसरे की आपसे पूछ ली जाए. सो इस पे जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट. फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल. आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे देंगे और आपको उसका क्या निकालना होगा? कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, सपोज आपके पास एक इस टाइप से क्वेश्चन है, इसके आपको मेजरमेंट दे दिए 20 डिग्री और आपको उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है. तो आप कैसे करेंगे? जब आपको पता है, उन्होंने बोला उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, इट मीन्स एंगल्स कैसे रहे होंगे? आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स रहे होंगे. सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स रहे होंगे तो हम अदर एंगल को क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं. आपको अदर एंगल नहीं पता है. इन दोनों का सम किसके इक्वल रहा होगा? 90 डिग्री के. इट मीन्स 20 डिग्री प्लस एक्स इक्वल्स टू 90 डिग्री, बिकॉज इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है. इक्वेशन आप सबको सॉल्व करना आता है. तो एक्स इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, सो एक्स इक्वल्स टू 70 डिग्री. इट मीन्स जो 20 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो क्या होगा? आपका 70 डिग्री. एंड अगर आपको क्रॉस चेक करना हो आंसर, तो इट मीन्स 20 डिग्री और 70 डिग्री को जब आप प्लस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 90 डिग्री. इट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट. इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें सप्लीमेंट्री एंगल्स. सप्लीमेंट्री एंगल्स ओके क्या होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल? जब आपकी गिवन एंगल्स की
जो मेजरमेंट है उनका सम अगर किसके इक्वल आ जाए आपका 180 डिग्री के, सो आपके एंगल्स कैसे हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। इट मीन्स व्हेन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, तो ये क्या हो जाएंगे आपके सप्लीमेंट्री एंगल। इस पर भी क्वेश्चन सेम वैसे ही बनेंगे, लाइक सपोज जैसे कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में मैंने बताया, ठीक है, जैसे कि आपको दो एंगल्स यहाँ पे गिवन हैं, एक आपको 60 डिग्री गिवन है, एक आपको 120 गिवन है। ये बताना है कि दोनों सप्लीमेंट्री है या नहीं, तो आप इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सो 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री क्या होता है 180 डिग्री। इट मीन्स ये दोनों एंगल कैसे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इसी तरह जो दूसरे तरीके से क्वेश्चन बनेगा उसमें आपको हो सकता है एक में आपको मेजरमेंट दे दी जाएगी और अदर एंगल आपको फाइंड आउट करना होगा। सो आप उसको कैसे करेंगे, जो भी आपको अदर एंगल फाइंड आउट करना होगा उसको 180 में से माइनस कर देंगे, जैसे हमने वहां पे 90 में से माइनस किया था, तो आपको एंगल की मेजरमेंट मिल जाएगी। ओके, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं एडजेसेंट एंगल्स, देखिए इसके लिए आपकी 3 प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि किसी भी एडजेसेंट एंगल होने के लिए जरूरी है। सो वो क्या 3 प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है आपकी दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। सेकंड, they have a common arm. And the third one is non-common arms are on either side. Okay, it means एडजेसेंट एंगल होने के लिए इन 3 प्रॉपर्टीज का वेरीफाई होना जरूरी है। अब देखते हैं हम एडजेसेंट एंगल्स होते क्या हैं। सपोज आपके पास इस तरह से कोई भी एंगल दे दिया जाए, ओके, ये आपको दिया हुआ है एक। अब इसमें देखते हैं क्या ये एडजेसेंट एंगल्स हैं या नहीं है। इसको मानते हैं एंगल 1 एंड इसको मानते हैं एंगल 2। ओके, अब इनको नेमिंग कर देते हैं, सपोज AOB एंड C, ठीक है। अब एक एंगल जिसमें बन रहा है वो बन रहा है आपका AOC एंड जो अदर बन रहा है वो क्या बन रहा है COB। अब देखते हैं क्या ये तीनों प्रॉपर्टी इसमें फुलफिल हो रही हैं। अगर हो रही हैं तो इट मीन्स एंगल 1 एंड 2 जो है आपके वो क्या है, आपके एडजेसेंट एंगल्स हैं। अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज फुलफिल नहीं हो रही हैं या इनमें से कोई भी एक नहीं हो रही है तो वो एडजेसेंट एंगल्स नहीं होंगे। सो सपोज दैट फर्स्ट है आपका AOC, इसमें क्या दिया हुआ है आपका दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। आप देख सकते हैं AOC एंड COB दोनों में जो आपका कॉमन वर्टेक्स है वो क्या है आपका O, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी फुलफिल हो रही है। सेकेंड है दे हैव अ कॉमन आर्म AOC एंड COB, तो OC जो है वो दोनों एंगल्स में क्या है, कॉमन है, तो इट मीन्स सेकेंड प्रॉपर्टी भी आपकी फुलफिल हो रही है। अब जो थर्ड प्रॉपर्टी है नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन ईदर साइड, इट मीन्स जो आपकी नॉन कॉमन आर्म्स हैं, जो आपके दोनों एंगल्स में कॉमन नहीं है, वो क्या होना चाहिए, कॉमन आर्म्स के डिफरेंट साइड्स पे होनी चाहिए। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारी कॉमन आर्म है वो क्या है OC, OC इज अ कॉमन आर्म। ओके, अब OC के एक साइड आपका क्या है OA एंड एक साइड कौन सी आर्म है OB, तो इट मीन्स जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो क्या है, दोनों डिफरेंट साइड्स पर है, तो इट मीन्स आपकी थर्ड प्रॉपर्टी भी यहाँ पे फुलफिल हो रही है। सो AOC एंड COB ये बोथ आर कैसे हैं, दोनों एंगल्स आपके एडजेसेंट एंगल्स। अब एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम देखते हैं कि क्या वो भी आपके एडजेसेंट एंगल्स हैं या नहीं हैं। लाइक सपोज इस तरह से हैं, AOB एंड C, ठीक है। एक एंगल आपका ये है और एक एंगल आपका ये पूरा है। अब आपको बताना है कि दोनों आपके एडजेसेंट एंगल्स हैं या नहीं हैं। तो हम क्या करेंगे, एक एंगल आपका बन रहा है BOC और दूसरा कौन सा बन रहा है आपका AOC।
फर्स्ट प्रॉपर्टी है दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, यस कॉमन वर्टेक्स यहाँ पे ओ है, दोनों में है। एंड सेकेंड दे हैव अ कॉमन आर्म, दोनों में कॉमन आर्म भी है हमारी, जैसे कि BOC यानी कि OB एंड AOC OB। OB क्या है, दोनों में कॉमन नाम है। अब थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन ईदर साइड। क्या जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो डिफरेंट साइड पे बिलोंग कर रही है कॉमन आर्म के, या फिर एक ही साइड आ रही हैं? तो अब अगर यहाँ पे देखेंगे, एक आपकी हो जाएगी AOC एक ये वाली एंड BOC ये वाली, तो दोनों ही साइड आपकी कॉमन आर्म के एक ही साइड पर है। इट मीन्स आपकी थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रही है। दैट्स वाई BOC एंड AOC ये क्या है, नॉट एडजेसेंट एंगल्स। ये कैसे थे आपके एडजेसेंट एंगल्स। ओके, बिकॉज यहाँ पे तीनों प्रॉपर्टीज फुलफिल हो रही थी और यहाँ पे ओनली 2 ही फुलफिल हो रही हैं। अगर एक भी प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं होगी तो इट मीन्स वो आपके एडजेसेंट एंगल्स नहीं होंगे। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लीनियर पेयर। सो व्हाट इज लीनियर पेयर? लीनियर पेयर क्या होता है? अ लीनियर पेयर इज अ पेयर ऑफ adjacent angles whose non-common sides are opposite rays. ओके, इट मीन्स एक लीनियर पेयर क्या होता है आपका, वो एडजेसेंट एंगल्स का ऐसा पेयर होता है जिसमें जो उसकी नॉन कॉमन साइड होती है वो ऑपोजिट होती है। ओके, जैसे कि लाइक दिस, इसमें क्या है आपका, ये नॉन कॉमन साइड्स है और ये ऑपोजिट है। इसमें आपका एक एंगल सपोज दैट ये 1 है एंड ये 2 है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो आपका लीनियर एंगल फॉर्म होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म होता है, और जो नॉन कॉमन साइड्स होती है वो कैसे होती है, ऑपोजिट होती है। राइट। अब जैसे कि अब इसमें आपको दे दिया जाए, जो क्वेश्चन आएगा आपके पास वो किस तरीके से आएगा, इसमें आपको दे दिया जाए कि एक एंगल आपको दे दिया यहाँ पर 30 डिग्री और आपको अदर एंगल फाइंड आउट करना है। सो आपको बोल दिया कि लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, तो लीनियर पेयर जब फॉर्म कर रहा है इट मीन्स जो एंगल्स का सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। ओके, सो अगर आपको एक एंगल गिवन है और बोलेंगे दूसरा निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे, 30 डिग्री प्लस एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे हम लिखेंगे 180 डिग्री। वाई? रीजन आपका रहेगा यहाँ पे लीनियर पेयर, क्योंकि लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। ओके, इक्वेशन तो सभी को सॉल्व करनी आती है। 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, सो एक्स इक्वल्स टू 150 डिग्री। सो इट मीन्स जो आपका अननोन एंगल था जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता थी वो क्या आएगी, उसकी मेजरमेंट 150 डिग्री। ये था आपका लीनियर पेयर। Now our next topic is vertically opposite angles. Vertically opposite angles. इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, इसमें एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है, ये कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो जो एंगल्स फॉर्म होते हैं ये सब क्या कहलाते हैं, आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। लाइक एक ये और एक ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सिमिलरली दिस एंड दिस, ये सब क्या है आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब इसमें जो एक चीज होती है वो ये है कि जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं, वो इक्वल होते हैं। सपोज 1, 2, 3 एंड 4 आपको बोल दिया जाए एंगल 3 आपको गिवन है, सपोज दैट ये आपको 25 डिग्री गिवन है। ओके, और आपको बोल दिया जाए कि एंगल 4 फाइंड आउट करो। इट मीन्स एंगल 3 आपको 25 डिग्री गिवन है और एंगल 4 आपको निकालना है। सो सिंस यहाँ पर जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है वो इक्वल हैं, दैट्स वाई आपका एंगल 4 क्या हो जाएगा, 25 डिग्री, बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल हैव अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक्स। वी विल सून मीट विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।